डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं रजनीकांत द्विवेदी कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक का तीसरा अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आप सभी छात्रों के समक्ष। एक ऐसा अध्याय जो सत्य के मार्ग पर चलने की सीख प्रदान करता है। अध्याय का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। सत्य के मार्ग पर चलने की सीख हमें किस प्रकार से मिल सके, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह अध्याय दिया गया है। ये पिता का पत्र पुत्री के नाम एक ऐसा अध्याय है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पुस्तक में दिखाई दे रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा है और इस पत्र में सत्य के मार्ग पर चलने की सीख प्रदान की है। तो हम सभी छात्रों से कहेंगे कि आप इस अध्याय को एकाग्रचित्त होकर के, एकाग्रचित्त मन से इस अध्याय को ध्यान से समझेंगे और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ये पत्र जो है नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा गया पत्र है, जो कि 26 अक्टूबर 1930 ईस्वी को, दिनांक 26 अक्टूबर 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा। ये पत्र अपनी प्रिय बेटी इंदिरा गांधी को इसलिए लिखा क्योंकि 26 अक्टूबर के ही दिन उनकी बेटी का जन्मदिन था। इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में नैनी जेल के अंदर से, चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को नैनी जेल इलाहाबाद में उनको कैद करके रखा गया था। उसी जेल के अंदर से अपनी प्रिय बेटी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक पत्र लिखा था। इसी पत्र को सार्वजनिक किया गया। इस पत्र में हम देखेंगे कि क्या उन्होंने लिखा है। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिले होंगे। सभी को उपहार मिलता है जन्मदिन के अवसर पे। शुभकामनाएं भी दी जा रही होंगी, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूं। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। शुभकामना सदा यानी हमेशा आपके साथ रहेंगी। क्योंकि उनके पिता नैनी जेल के अंदर कैद थे, इसलिए उन्होंने लिखा कि मैं इस जेल के अंदर से तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूं, फिर भी मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें याद है जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? यानी बचपन में श्रीमती इंदिरा गांधी को जॉन ऑफ आर्क, एक अंग्रेज था, उसकी कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी। तुम स्वयं भी तो उसकी ही तरह बनना चाहती थी, और साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों, घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है, किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। सभी लोगों के समक्ष एक दिनचर्या होता है। सभी लोग अपने परिवार में, अपने घर की परिस्थिति में की चिंताओं में डूबे हुए रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनके अंदर जो महान उद्देश्य की पूर्ति जब दिखाई देती है, तो एक नई ऊर्जा उनके अंदर भर जाता है। सामान्य पुरुष भी वीर बन जाते हैं और स्त्रियां भी क्या बन जाती हैं? वीरांगनाएं। वीरांगनाएं का अर्थ होता है वीर नारियां। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। ये उस समय का ये पत्र है जब हमारे देश के इतिहास का निर्माण हो रहा था। बापूजी यानी महात्मा गांधी ने भारतवासियों के दुखों
को दूर करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। यानी उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए सबसे पहले इस देश को स्वतंत्र कराने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने लिखा कि हमारे महान उद्देश्य हमारे सामने है, एक चुनौती हमारे सामने है, हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। यानी उस समय उन्होंने अपनी बेटी को यह भी कहा कि हमें जो कुछ भी करना है तो स्मरण, यानी ये याद हमें अवश्य रखना है कि जो भी हम करते हैं उससे हमारे देश को कोई हानि ना हो। कई बार हम संदेह में यानी शक में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है, किंतु जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं। तुम कोई भी ऐसा काम न करना जिसे दूसरे से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। हम एक बहुत ही अच्छी बात, ये हम लोग अपने जीवन में भी इस बात का ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम न करें जिस काम को दूसरों से हमें छिपाने की इच्छा मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो। ये भी बात सही है कि व्यक्ति या मनुष्य जब कोई गलती करता है तभी उसके मन में उस गलती को छिपाने की इच्छा होती है। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाए जाने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। एक बहुत ही अच्छा अध्याय, सत्य के मार्ग पर चलने की सीख। हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे देश को हानि हो, जिसे छिपाने की आवश्यकता मन में उठे। तो हम सभी छात्रों से ये कहेंगे कि आप भी अपने जीवन में कोई ऐसा काम मत करें जिस काम को आपको छिपाना पड़े किसी से। काम आप दिन के उजाले में करें। कहने का मतलब ये कि आपको कोई गलत काम नहीं करनी चाहिए और न तो किसी से डरने की आवश्यकता है। आप काम सही करेंगे तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। तो यहीं पे इस अध्याय की हम समाप्ति करते हैं। गृह कार्य के रूप में आप ये कठिन शब्द का अर्थ नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। उपहार का अर्थ होता है भेंट, असीम का अर्थ होता है बहुत अधिक, उत्साह का अर्थ होता है जोश, वीरांगनाएं का अर्थ होता है वीर नारियां, निर्माण का अर्थ होता है बनाना, उद्देश्य का अर्थ होता है लज्जित या शर्मिंदा, नेतृत्व का अर्थ होता है अगुवाई, स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी, बहादुर का अर्थ होता है हिम्मती। उसके आगे आप बहुविकल्पी प्रश्नों, ये 2 प्रश्न हैं, इसको भी आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। यह पत्र कहाँ से लिखा गया है? यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नैनी जेल से अपनी पुत्री के यहाँ लिखा गया है। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी पुत्री को लिखा है। स्वतंत्रता आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। उसके बाद आप मौखिक प्रश्नों का जो भी उत्तर है उसको भी आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। यह पत्र किसने लिखा है? यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रिय बेटी इंदिरा गांधी को लिखा है। नेहरू जी की बेटी का नाम क्या था? नेहरू जी की प्रिय बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। नेहरू जी की बेटी को कौन सी
कहानी अच्छी लगी थी। नेहरू जी की बेटी को जॉन ऑफ आर्क की कहानी अच्छी लगी थी। तो आज के लिए गृह कार्य के रूप में बस इतना ही। आप कठिन शब्द, ये बहुविकल्पीय प्रश्न और मौखिक प्रश्नों का उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे अगले अध्याय की जब शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम इसका लिखित प्रश्न का भी उत्तर आपको लिखवा देंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।